नमस्कार। एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 3 दिसंबर। कल के सेशन की अगर बात करें तो एग्रीडेक्स के अंदर हमने आधे परसेंट से ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल हमने देखा एग्री मार्केट में जिस ढंग से सोइंग के आंकड़े आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पूरे ही मार्केट पे दबाव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा कि कल सोया कॉम्प्लेक्स में गिरावट थी, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट में भी हमें प्रेशर बनते हुए दिखा। आज इंटरनेशनल मार्केट में चाहे कॉटन हो, चाहे सोयाबीन, मील, ऑयल, सभी में हमने तेजी आते हुए दिखे हैं, जो कहीं न कहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले एडिबल ऑयल बैग की बात करें तो कल के सेशन में हमने पौने से सवा परसेंट तक की गिरावट पूरे एडिबल ऑयल पैक में देखा। सोयाबीन में हमने पौने परसेंट की गिरावट, सोया ऑयल में करीबन सवा परसेंट की गिरावट, मस्टर्ड में 1% की गिरावट, सीपीओ में हमने 0.35% की गिरावट आती हुई दिखी। आज कहीं न कहीं प्राइसेस दिन के सेशन में हो सकता है दबाव में रहे, बट इवनिंग सेशन में फिर से लो लेवल पे बाइंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हमने देखा कि इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। चाहे डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, चाहे चाइना की बात करें। वहीं सोयाबीन में हमने देखा अराइवल्स चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा-थोड़ा दबाव है। बट कहीं न कहीं पॉलिट्री इंडस्ट्री काफ़ी इम्पोर्टेंट जंक्शन पे है, क्योंकि डिमांड अभी तक इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई नहीं है। हायर प्राइसेस के चलते पॉलिट्री इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा दिख नहीं पा रही है, क्योंकि सोयाबीन भी हायर लेवल पे है, मेज़ में भी काफ़ी हायर लेवल पे, इसलिए पॉलिट्री इंडस्ट्री के लिए थोड़ा इम्पैक्टफुल दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए सोयाबीन दिन के सेशन में हो सकता है दबाव में रहे, क्योंकि 4400 का लेवल तोड़ने पे 43-40 तक का लेवल दिखा सकता है। दिन के सेशन में दबाव रहेगा, बट इवनिंग सेशन में रिकवरी दिखाई देगी। वहीं सोया रिफाइन की अगर बात करें, दिन के सेशन में दबाव रहेगा, जो 1050 से लेके 1048 तक का लेवल दिखा सकता है। उस ड्रॉप पे फिर से बाइंग करके चलेंगे। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पॉजिटिव है। मस्टर्ड में बम्पर शोइंग के चलते हमने प्राइसेस में दबाव आते हुए देखा। दिन के सेशन में दबाव रह सकता है, जो 58-58-20 तक का लेवल दिखाने के बाद फिर से एक पुल बैक आने की कोशिश करेगा। एज़ ऑफ नाउ मार्केट 5800 से लेके 6000 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कैस्टर में आज तेजी का रुख रहेगा। कल की लो लेवल से रिकवरी होने की वजह से मार्केट में तेजी का रुख बना हुआ है, जो अपसाइड में हमें लगता है करीबन 4680 तक का लेवल दिखा सकता है। मसालों में मिला-जुला ट्रेड रहेगा। जीरे में थोड़ा बहुत सपोर्ट ज़रूर दिखाई देगा, बट उस जंप पे हमें बेच के ही काम करना है। 13,900 के नीचे काउंटर वीक है, जो 13,200-300 तक का लेवल दिखा देगा। सोइंग चने की जीरे की और धनिये की काफ़ी बम्पर है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी 5400 से 5600 के बीच में ट्रेड करेगी। चने में दिन के सेशन में दबाव रहेगा, जो 47-4750 तक का लेवल दिखाने के बाद रिकवरी करता हुआ दिखाई देगा। कल एकाएक कॉटन सीड ऑयल केक में भी हमने पुल बैक आते हुए देखा है। आज भी पुल बैक रह सकता है, जो 2100 तक का सपोर्ट देखने मिल सकता है, बट बिकवाली से बचे। वहीं गवार सीड गवार गम में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। 3850 के नीचे क्लोज होने पे 3720 तक का टारगेट हम गवार सीड में और 5620 तक का लेवल गवार गम में देख पाएंगे। सीपीओ के प्राइसेस में 870 का लेवल तोड़ने पे 865 तक का लेवल दिखा सकता है, बट वो ड्रॉप पे हमें लेके काम करना है। कॉटन 20,000 के नीचे थोड़ा दबाव में रहेगा, जो 19,650 तक का लेवल दिखा सकता है। चार्टिकली कैस्टर में हमने इनिशियली गिरावट जरूर देखी है, बट अब रिकवरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इचिमिको क्लाउड तक जाने की कोशिश करेगा, जो करीबन 4680 तक का लेवल होता है। 4700 के ऊपर ही हम नई तेजी देखेंगे, नहीं तो एक बाउंस है। वहीं मस्टर्ड में अभी भी दबाव दिख रहा जरूर है, बट 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो करीबन 5800 के करीब का लेवल है। 5800 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट में एक बाउंस आ सकता है, जो 6000 के करीब रहने की उम्मीद है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे।